हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। इसके पहले हम लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता। ठीक है, ये वा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वा है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, वक्ता। ठीक है, द एडवोकेट ऑफ स्टेट। हम महाधिवक्ता को पढ़ने से पहले अनुच्छेद 165, ठीक, हम महाधिवक्ता को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेंगे कि जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। हमने आपको महान्यायवादी के बारे में बढ़िया से पढ़ाया हुआ था। हमने ये भी कहा था कि अगर आप केंद्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए तो राज्य आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए। आपने महान्यायवादी पढ़ा हुआ है, केवल आर्टिकल अलग है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता होते हैं। राज्य को मतलब राज्य सरकार को। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत तक होता है। तो लिख लीजिए आप पॉइंट में, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि कौन होते हैं, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, महाधिवक्ता विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक, नहीं होता है। देखिए, महाधिवक्ता जो होते हैं वो विधानमंडल माने विधानसभा विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। और वोटिंग करने का अधिकार इसलिए नहीं होता क्योंकि महाधिवक्ता विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। विधानमंडल माने विधानसभा विधान परिषद, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, और जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता। इसीलिए पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इनको कोई पावर नहीं है वोटिंग करने का। ठीक, चलिए अब हम योग्यता की बात करें तो योग्यता, महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है। ठीक है, महाधिवक्ता बनने की योग्यता है कि जो व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए,
जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक, जो व्यक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पे नियुक्त करते हैं। मतलब अब इनकी डिटेल में इनकी योग्यता समझ लीजिए। नंबर 1 है भारत का नागरिक हो। नंबर 2 है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा है कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक, इतनी योग्यता चाहिए न्यायाधीश महाधिवक्ता के लिए। कम से कम भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, और 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो। न्यायाधीश का मतलब है कि लोअर कोर्ट में जज रह चुका हो, और अधिवक्ता माने वकील रह चुका हो। ठीक है, तो अब इनका कार्यकाल हम देख लेते हैं, कार्यकाल कितना होता है। अगर हम बात करें कार्यकाल की, ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है, अगर मान लीजिए, पहले लिखिए अधिकतम 5 वर्ष। ठीक, अगर मान लीजिए कि प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं है, तब आप अगर प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं है तब आप 5 वर्ष को टिक करेंगे, और अगर दोनों हैं तब आप प्रसाद पर्यंत को टिक करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक महाधिवक्ता अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा महाधिवक्ता का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये महाधिवक्ता। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। विधानमंडल, पहले आप विधानमंडल बना लीजिए। विधानमंडल में एक हमें पढ़ना है विधान सभा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है। और एक हमें पढ़ना है विधान परिषद के बारे में।
इसका उल्लेख 171 में है और इसका उल्लेख है 168 में। 168 में विधानमंडल है, 170 में विधानसभा है और 171 में विधान परिषद है। ठीक है, देखिए केंद्र में आप लोगों ने संसद पढ़ा, ठीक। संसद में ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनता है, तो राज्य में ये कभी नहीं पूछेगा कि विधानमंडल कितने अंगों से मिलकर बनता है, क्योंकि हर राज्य में राज्यपाल नहीं होते और हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। ठीक, विधान, इसको पहले बना लीजिए। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। देखिए, अब हेडिंग डालिए आप लोग विधानसभा। विधानसभा अनुच्छेद 170, विधानसभा अनुच्छेद 170। ठीक है, अब आपने लोकसभा पढ़ा, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा है ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा है। ठीक, तो विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, निम्न सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है, जो कभी भी भंग हो सकता है। ठीक, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक, हर लाइन पूछी गई है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो विधानसभा को। ठीक है, लोकप्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता का प्रिय सदन है, इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग है सीटों की संख्या। सीटों की संख्या। ठीक, अगली हेडिंग है सीटों की संख्या। अब सीट की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकता है, लेकिन 60 से कम नहीं होगा। ठीक है, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकता है, 500 सीट हो सकता है, परंतु 60 से कम नहीं होगा, परंतु 60 से कम नहीं होगा। ठीक, कुछ राज्य इसके अपवाद है। देखिए कहा गया कि अधिकतम कितना 500, न्यूनतम 60, इससे कम नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। अब अपवाद वाले जो राज्य हैं, अपवाद जो राज्य हैं वो है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी। अपवाद वाले राज्य कौन से? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी। ठीक, यहाँ पे मेंबर्स की संख्या 32 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है। ठीक, कहा गया कि अधिकतम 500, न्यूनतम 60 से कम नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। ठीक, अपवाद वाले राज्य ये हैं। और एक चीज़ है कि सबसे बड़ी विधानसभा
सबसे बड़ी विधान सभा कहाँ की है? यूपी की है। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। ठीक, सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो कहाँ की है? यूपी की है। कितनी सीट है यहाँ पर? सीट की अगर हम बात करें तो सीट है 403 प्लस 1। ठीक, 403 प्लस 1। अब जो ये एक हैं ये होते थे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। एक एंग्लो इंडियन एक। इनकी नियुक्ति इनको लिखिए, इनको मनोनीत राज्यपाल करते थे। ठीक, इनको मनोनीत राज्यपाल करते थे। ठीक है, एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में होते थे जिनको राज्यपाल नॉमिनेट करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसको 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये नॉमिनेशन होता था अनुच्छेद 333 के द्वारा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते थे अनुच्छेद 333 के द्वारा। 2020 में जनवरी में इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है? अगर हम बात करें तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और निर्वाचन की बात करें, अगर तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अब विधानसभा में पदाधिकारी की बात करें, विधानसभा में अगर हम पदाधिकारी की बात करें तो विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, पदाधिकारी 2 होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर हम इनकी बात करें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया जाएगा, लेकिन सूचित 14 दिन पहले करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और एक चीज़ है कि विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे बताएं आपको। एक पॉइंट लिख लीजिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र
अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, इन्हें माने दोनों को, इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा, परंतु 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। ठीक है, और एक चीज है कि हटाने का बहुमत 2/3 बहुमत से विधानसभा में पास होना आवश्यक है। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। तो देखिए, हटाने का प्रस्ताव पहले विधानसभा में लाया जाएगा, विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, और विधान परिषद में साधारण बहुमत से। ठीक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा विधानसभा के बारे में और राज्य का महाधिवक्ता हमने पढ़ा। ठीक है, अब फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।